बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अकील इदरीस। मैं आपको पढ़ा रहा हूं जनरल मैथमेटिक्स और आज का हमारा टॉपिक है लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी में थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम्स। अब हम यहाँ पे लिमिट्स में थ्योरम्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट थ्योरम इसका डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज की पावर एन माइनस ए रेज की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए रेज की पावर एन माइनस वन वेर एन इज एन इंटीजर एंड ए ग्रेटर देन जीरो। वो कह रहा है कि हमारे पास लिमिट दे दी है। ये लिमिट एन ए रेज की पावर एन माइनस वन के बराबर है। कब बराबर है? जब हमारे पास एन एक इंटीजर है और ए हमारे पास क्या है? ए ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ए पॉजिटिव नंबर हमारे पास होना चाहिए। तो केस वन में यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। इसके दो केस बनेंगे। सपोज एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हम कह रहे हैं कि एन हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो तो तब हमारे पास रिजल्ट क्या होगा? बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू ए। यहां पे लिमिट जो थी, अगर मैं x इज इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट कर दूं इसमें, तो यहां पे हमारे पास वी गेट जीरो बाय जीरो फॉर्म। तो ये तो हमारे पास जीरो बाय जीरो फॉर्म आ जाएगी। सो वी मेक फैक्टर्स एज फॉलो। अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गई तो ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी। मैंने आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म फर्स्ट लेक्चर में 25 लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ इसको 24 लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिफाइन किया है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी। तो ये हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं चाहिए, तो हमें दूसरी फॉर्म में चाहिए। तो हमने क्या किया? एक्स रेज की पावर एन माइनस ए रेज की पावर एन के फैक्टर्स बना लिए। कैसे बनाए? एक्स रेज की पावर एन माइनस ए रेज की पावर एन इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स रेज की पावर एन माइनस वन प्लस ए एक्स रेज की पावर एन माइनस टू प्लस ए स्केयर एक्स रेज की पावर एन माइनस थ्री प्लस सोन प्लस ए रेज की पावर एन माइनस वन। ये हमारे पास nth टर्म थी। मैंने क्या किया? x माइनस ए, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अगेन हमारे पास x रेज की पावर n माइनस ए रेज की पावर n के बराबर ही आ जाएगा। वो कैसे? अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा? x रेज की पावर n माइनस वन और ये वाला x ये प्लस हो जाएगा, तो x रेज की पावर n प्लस वन यहां पे आ जाएगा। और a इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो a आ जाएगा। यहां पे मैं आपको बाय डिटेल के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ऐसा ना हो कि आपको बाद में समझ ना आए इस पॉइंट की। मैं अगर इसे इसके साथ मैं अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? x रेज की पावर हमारे पास क्या आएगा? n माइनस वन। अब जब वेरिएबल वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड। तो यहां पे क्या आना था हमारे पास? प्लस वन। अब इसे मैं खत्म करता तो यहां पे क्या आता? ए एज इट इज साथ आ जाता हमारे पास, तो यहां पे ए आ जाता। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता तो क्या आता? एक्स रेज की पावर एन हमारे पास आता और ए एज इट इज साथ आ जाता। इसी तरह मैं नेक्स्ट टर्म पे चलता, यहां पे जाता तो एक्स रेज की पावर एन माइनस वन आ जाता हमारे पास। एक्स रेज की पावर एन माइनस वन हमारे पास आ जाता और साथ हमारे पास क्या आता? ए। जब ए के साथ मल्टीप्लाई होता तो इसकी पावर टू हो जाती। इसी तरह सो ऑन ये टर्म चलती रहती। तो जब इसे कैलकुलेट करते तो ये nth टर्म एक्स रेज की पावर एन माइनस ए रेज की पावर एन के बराबर ही हमारे पास आएगा। तो ये हमने यहां पे ये वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, इसे फैक्टराइज कर लिया हमने। अब फैक्टराइज करने के बाद हमने काम क्या करना है? यहां पे इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया लिमिट में। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज की पावर एन माइनस ए रेज की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए। तो एक्स रेज की पावर एन माइनस ए रेज की पावर एन किसके बराबर था? ये एक्स माइनस ए एक्स रेज की पावर एन माइनस वन प्लस ए एक्स रेज की पावर एन माइनस टू प्लस ए स्केयर एक्स रेज की पावर एन माइनस थ्री सोन इसके बराबर था। तो मैंने यहां पे ये इसके जो फैक्टर्स बनाए थे वहां लिख दिए। अब मैं क्या करूंगा? ये x माइनस ए ये x माइनस ए के साथ कट जाएगा। x माइनस ए के साथ कट गया तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा? x रेज की पावर n माइनस वन प्लस ए एक्स रेज की पावर n माइनस टू प्लस ए स्केयर एक्स रेज की पावर n माइनस थ्री प्लस सोन। ये टर्म हमारे पास बाकी बची। अब हमने क्या करना है? इस पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो मैंने इस पे जब लिमिट अप्लाई की तो यहां पे ए एक्स की जगह ए सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, लिमिट अप्लाई कर रहा हूं। तो ए रेज की पावर एन माइनस वन प्लस ए डॉट ए रेज की पावर एन माइनस टू। यहां जहां जहां हमारे पास एक्स है वहां वहां मैंने ए लिख दिया। ए स्केयर ए रेज की पावर एन माइनस थ्री प्लस सो ऑन प्लस ए रेज की पावर एन माइनस वन हमारे पास आ गई टर्म। अब जब मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो ये क्या होगा? ए रेज की पावर एन माइनस वन।
अब यहां पे ये a है और ये a रेज की पावर n-2 है। तो जब ये वेरिएबल वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स क्या होती हैं, प्लस होती हैं। अगर मैं इस a को यहां पे -1 लिखूं तो ये हमारे पास वैल्यू क्या दे देगा, तो ये वैल्यू हमें यहां पे क्या दे देगा, अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका मतलब यहां पे ये +1 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये यहां पे +1 हो रहा है। तो ये +1 जब होगा तो -2 में से 1 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, a रेज की पावर n-1 बचेगा। इसी तरह यहां पे a स्क्वायर है और जब मैं a स्क्वायर को इसकी पावर में जमा करूंगा तो यहां पे क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा +2। अब जब +2 -3 में से 2 निकाल देंगे तो ये अगेन हमारे पास a रेज की पावर n-1। तो ये सारी टर्म्स ऑन a रेज की पावर n-1 की फॉर्म में आ जाएंगी। अब ये जो टर्म्स है a रेज की पावर n-1 की फॉर्म में है तो ये तो nth टर्म है, n टर्म्स तक ये लेके चल रहा है, यानी कि n टर्म्स तक ये जा रहा है। तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं n a रेज की पावर n-1, ये nth टर्म तक लेके जा रहा है तो इसे लिखा जा सकता है n a रेज की पावर n-1। तो ये फर्स्ट केस तो हमने प्रूव कर लिया कि अगर फर्स्ट केस में हमारे पास इस फॉर्म में हो तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो इसी चीज को हम प्रूव करते हैं नेक्स्ट फॉर्म के लिए। तो अगर हमारे पास केस 2 है, सपोज n इज अ नेगेटिव इंटीजर, से n इज इक्वल टू -m वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब वो यहां पे कह रहा है कि अगर हमारे पास n इज अ नेगेटिव इंटीजर है तो हम क्या लेते हैं, n को -m के इक्वल सब्स्टिट्यूट करके इसको कैलकुलेट करके चेक करते हैं क्या ये रिजल्ट हमें देता है वाकई। तो अब मैंने क्या किया, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x रेज की पावर n माइनस a रेज की पावर n ओवर x माइनस a, लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a। अब जहां जहां n था वहां वहां मैंने क्या लिख दिया, -m। यहां पे n था, यहां मैंने लिख दिया -m। यहां पे n था, यहां पे लिख दिया मैंने -m। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो मैंने क्या किया, x रेज की पावर -m माइनस a रेज की पावर -m, इसे मैंने अलग लिख लिया और 1/x माइनस ए इसे मैंने सेपरेटली लिख लिया। अब मैंने क्या किया, ये -m था, अगर मैं इसे बटे में लेके जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह माइनस ये -m था, इसकी पावर तो बटे में लेके गया तो ये पावर प्लस हो जाएगी a रेज की पावर m। बाकी मैंने 1/x माइनस a एज इट इज लिख दिया। अब मैंने यहां पे क्या किया, 1/x माइनस a लिखा। अब मैं जब इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, x रेज की पावर m, a रेज की पावर m एलसीएम आएगा। जब मैं x रेज की पावर m को इस पे डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा हमारे पास, a रेज की पावर m बचेगा। जब a रेज की पावर m को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे लिख देते हैं। इसी तरह जो बटे वाली टर्म होती है एलसीएम पे उसे डिवाइड करते हैं, जो रिमेनिंग टर्म हमारे पास जो बच जाता है नंबर, उसको ऊपर वाले नंबर के साथ हम जरब देते हैं और यहां लिख देते हैं। इसी तरह मैंने a रेज की पावर m को इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बचा, x रेज की पावर m। x रेज की पावर m को जब 1 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये x रेज की पावर m एज इट इज मैंने यहां लिख दिया। अब मैं इसे लिखूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू a -1/x रेज की पावर m a रेज की पावर m। ये माइनस कहां से आया, मैंने क्या किया, यहां पे a रेज की पावर m पहले था तो मैंने a रेज की पावर m को बाद में लिख लिया। तो जब मैं इसे यहां से माइनस को कॉमन लूंगा तो x रेज की पावर m माइनस a रेज की पावर m आ जाएगा। तो यहां से मैंने माइनस को कॉमन लिया तो ये वो जो माइनस मैंने यहां से कॉमन लिया उस माइनस को मैंने यहां लिख दिया। अब मैं लिमिट दोनों पे सेपरेटली मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट x अप्रोचेस टू a -1/x रेज की पावर m a रेज की पावर m। इसी तरह मैंने इस पे जब लिमिट अप्लाई की, लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज की पावर m माइनस a रेज की पावर m ओवर x माइनस a। जब मैंने इस पे लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास रिजल्ट क्या दे रहा है ये, तो इसने हमें रिजल्ट क्या दिया, जब मैंने इस पे लिमिट अप्लाई की तो लिमिट x वेरिएबल पे अप्लाई होनी थी, तो जब मैंने x पे लिमिट अप्लाई की तो a रेज की पावर m -1/a रेज की पावर m a रेज की पावर m एज इट इज आ गया। और ये जो है लिमिट x अप्रोचेस टू a, जो प्रीवियस रिजल्ट में हमने प्रूव किया था, क्या था हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज की पावर n माइनस a रेज की पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू n a रेज की पावर n -1 के बराबर होता है। तो ये प्रीवियस रिजल्ट में हम प्रूव कर चुके हैं। अगर तो आपको वो केस ही नेगेटिव फॉर्म में प्रूव करने के लिए देता है, फिर आपने सारा काम करना है, जो पहले केस में किया है वो भी करना पड़ेगा और जो दूसरे में किया है वो भी करना पड़ेगा। अगर वो आपको नेगेटिव के लिए सिर्फ मालूम करने के लिए कह दे तो तब आप डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं लिख सकते बेटा।
तब आप ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो चीज उसने प्रूव करने के लिए यहां पे हमें दी है। तो ये हमने प्रीवियस रिजल्ट में प्रूव कर ली थी ये वाली टर्म कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज की पावर एन माइनस ए रेज की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए बराबर होता है एन ए रेज की पावर एन माइनस वन के। अब एन की जगह हमने क्या ले लिया, एम। तो एन की जगह अगर हमारे पास एम आ गया है तो ये किसके बराबर होगा, जहां जहां एम है वहां वहां एन लिख देंगे। एम ए रेज की पावर एम माइनस वन बाई केस वन मैंने यहां पे लिख दिया कि ये केस वन को इस्तेमाल करके हम ये वाला काम कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, यहां पे मैंने क्या किया, ये इसकी पावर कितनी है, ए रेज की पावर 2m हो जाएगा। वेरिएबल जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, ए रेज की पावर 2m हमारे पास बच जाएगा बटे में। अब यहां पे बटे वाली जब टर्म ऊपर लेके जाते हैं तो ये क्या होती है, माइनस होती है। तो यहां पे अगर मैं इसे लिखना चाहता तो यहां पे क्या करता, m ए रेज की पावर m माइनस वन और यहां पे क्या आता, -2m। क्या लेता है मैं यहां पे, -2m। अब यहां पे ये प्लस m है, ये -2m है। तो -2 में से +1 को निकाल दिया तो क्या रह गया, -m। तो यहां पे ये मैंने लिख दिया -m और -1 एज इट इज मैंने यहां लिख दिया। और ये वाला माइनस जो स्टार्ट में आ रहा है, ये वाला माइनस यहां से जो आ रहा था वो मैंने यहां लिख दिया, -m ए रेज की पावर -m-1। अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं, मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि अगर n हमारे पास -m के बराबर है तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज की पावर n माइनस ए रेज की पावर n ओवर x माइनस ए इज इक्वल टू n ए रेज की पावर n माइनस वन। मैंने क्या किया कि जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी वैल्यू, हमने कहा था कि n जो है वो -m के बराबर है, उसी चीज को मैं लास्ट पे लेके गया हूं। अगर n -m के बराबर है तो अगर मैं इसमें n की जगह -m सब्स्टिट्यूट करूं तो ये इस रिजल्ट के बराबर आ जाएगा। तो यही चीज हमने यहां प्रूव करनी थी। तो ये जो थ्योरम था हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट थ्योरम की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, यहां पे ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n रेज की पावर n इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल। तो ये स्मॉल e के बराबर है। तो हमने क्या करना है, हमने क्या किया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n होल रेज की पावर n, हमने इसको ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया और राइट हैंड साइड के बराबर हम ये चीज प्रूव करेंगे। आपने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 8 में बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो उसी चीज को हम यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। 1 + x रेज की पावर n ये किसके बराबर होता है, 1 + nx प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस सो ऑन, ये टर्म्स होती हैं। अब हमने क्या करना है, इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन को मैंने अप्लाई किया, 1 + 1 ओवर n रेज की पावर n। यहां पे 1 ओवर n जो है वो x के बराबर है, 1 ओवर n हमारे पास क्या है, वो x के बराबर है। तो यहां पे क्या लिखा, 1 + n इंटू x की जगह क्या आ गया, 1 ओवर n प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, x की जगह क्या आ गया, 1 ओवर n का स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल, n की जगह x की जगह क्या आ गया, 1 ओवर n क्यूब प्लस सोन। ये आप थर्ड टर्म तक सिर्फ कैलकुलेट कर ले, नेक्स्ट टर्म को बेशक ना कैलकुलेट करें, ये थोड़ा सा लेंथी काम हो जाएगा। तो आप यहां पे थर्ड टर्म तक ही काम कर लें, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या करना है, 1 प्लस, अब n यहां से n के साथ कट जाएगा, n के साथ कट गया तो यहां पे क्या बचा, 1। तो 1 + 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। मैं अगर इस टर्म को लेना चाहूं तो यहां पे क्या था, 1 ओवर n का होल का स्क्वायर। तो इसे जब मैं इसका स्क्वायर लेता तो यहां पे क्या आता, 1 ओवर n स्क्वायर आ जाता। अब 1 ओवर n स्क्वायर आ जाता, ये इसकी पावर n स्क्वायर है तो एक n यहां से कैंसिल आउट हो जाता। तो यहां पे क्या बचा, n-1 ओवर n मैंने यहां लिख दिया, प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल मैंने सेपरेटली लिख लिया। यहां पे क्या आता, 1 ओवर n क्यूब आता। तो इसका मतलब अगर मैं इस पे ये फार्मूला अप्लाई करता तो यहां पे क्या लिखता, 1 ओवर n रेज की पावर 3। अब यहां पे ये एक n यहां से कट जाता तो यहां पे क्या बचा, n स्क्वायर। तो मैंने यहां लिख दिया n-1 इंटू n-2 ओवर n स्क्वायर प्लस सोन, ये हमारे पास टर्म है, ठीक है बेटा।
ये वाली जो टर्म्स हैं ये प्लस ऑन यहाँ पे लिख दें आप, थर्ड टर्म तक मैं आपको करवा रहा हूं तो थर्ड टर्म तक ही आप बेशक लिख के प्लस ऑन लिख सकते हैं बेटा। अब हमने क्या करना है, 1 + 1 इन दोनों को ऐड किया तो यहां पे क्या आंसर आया 2। अब +2 हमने कर दिया 1/2 फैक्टोरियल n - 1/n प्लस 1/3 फैक्टोरियल n - 1/n। मैंने इसे सेपरेटली अप्लाई कर दिया, n - 1 पे एक n ले लिया और n - 2 के बटे में एक n मैंने यहां लिख दिया। क्लियर है बेटा, समझ आ गई? ये 2 n थे ना बटे में, इसको हम लिख सकते थे n.n, ये 2 n थे, इसको हम लिख सकते थे n.n। तो एक n मैंने n - 1 के बटे में इस्तेमाल कर लिया और एक n मैंने n - 2 के बटे में इस्तेमाल कर लिया। प्लस 1/4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n - 1/n, n - 2/n, n - 3/n एंड सो ऑन। इसी तरह मैंने यहां पे जब अमल किया तो 2 + 1/2 फैक्टोरियल। अब मैंने n को दोनों पे सेपरेटली हमारे पास ये दोनों पे डिवाइड हो रहा था, n पे भी ये डिवाइड हो रहा था n और 1 पे भी डिवाइड हो रहा था, दोनों पे सेपरेटली मैंने इसे डिवाइड कर दिया। n/n - 1/n प्लस 1/3 फैक्टोरियल n/n - 1/n। इसी तरह n/n - 2/n सेपरेटली मैंने डिवाइड कर दिया, प्लस ऑन हमारे पास ये टर्म कंटिन्यू है। अब मैंने यहां पे क्या किया, 2 + 1/2 फैक्टोरियल, ये जो n है n के साथ क्या होगा, n के साथ ये n कट जाएगा तो यहां पे क्या बचा 1 - 1/n प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ये n भी इस n के साथ कट गया तो यहां पे क्या बचा 1 - 1/n और ये n भी यहां से इसके साथ कट गया तो क्या बचा 1 - 2/n प्लस ऑन। ये हमारे पास टर्म कंटिन्यू है। अब यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूं, अगर मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूं n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो देन 1/n 2/n 3/n सो ऑन, ये किसको अप्रोच कर रहे हैं, ये तो अप्रोच कर रहे हैं जीरो को। कैसे अप्रोच कर रहे हैं जीरो को, मैंने आपको बताया था 1/∞ जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है जीरो के। 1/∞ = 0 के बराबर होता है। तो ये कैसे जीरो के बराबर होता है, अब देखिए n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जब n मैं यहां लिखूंगा इसकी जगह, यहां भी मैंने n लिखा, n की जगह इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट किया, यहां भी n की जगह इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट किया, तो ये सारी टर्म्स तो हो जाएंगी जीरो। तो मैंने यहां पे लिमिट अप्लाई की, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/n रेज़ की पावर n = 2 + 1/2 फैक्टोरियल। मैंने यहां 1 एज इट इज लिख दिया, -1/n की जगह। अब जब मैंने इस पे लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, लिमिट मैंने यहां अप्लाई कर दी, जब मैंने इस पे लिमिट अप्लाई की तो 1/∞ क्या आया हमारे पास, जीरो के बराबर, तो मैंने यहां जीरो लिख दिया। इसी तरह 1/3 फैक्टोरियल, इसकी जगह मैंने 1 एज इट इज लिख दिया और 1/n किसके बराबर है, ये देखिए 1/∞ आना था तो 1/∞ जीरो के बराबर है, मैंने यहां जीरो लिख दिया। इसी तरह 1 - 2/n था तो 2/∞, अगर मैं यहां पे लिखता 2/∞ तो ये भी जीरो के बराबर आता, तो यहां मैंने जीरो लिख दिया, प्लस ऑन। ये हमारे पास टर्म कंटिन्यू है। अब मैंने क्या किया, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/n रेज़ की पावर n = 2 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस ऑन, मैंने ये टर्म ले ली। अब ये टर्म हमारे पास कंटिन्यू है, तो इसी चीज को नेक्स्ट स्लाइड पे प्रूव करते हैं कि ये रिजल्ट एक्सपेंशन के बराबर कैसे आता है। स्लाइड है हमारे पास 2 + 1/2, 2 फैक्टोरियल 1/2 के बराबर आ गया, प्लस 3 फैक्टोरियल 1/6 के बराबर आ गया। कैसे 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 3.2.1 के बराबर होता है। तो जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 1/6 के बराबर आ गया। और 1/4 फैक्टोरियल बराबर होता है 4.3.1 के बराबर, इनको जब मल्टीप्लाई किया तो ये 24 के बराबर आया। अब जब ये वैल्यूज मैंने यहां पे कैलकुलेट की तो ये वैल्यू दे रहा है 0.5 प्लस ये वैल्यू दे रहा है 0.1666 प्लस ये वैल्यू दे रहा है 0.0416 प्लस ऑन, ये टर्म्स वैल्यूज दे रही हैं। जब इनको मैंने प्लस किया इन टर्म्स को तो ये अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू इस वैल्यू के बराबर आती हैं। अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू मैं कह रहा हूं क्योंकि ये कंटिन्यू है, हमें पता नहीं ये कहां पे एंड हो रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू इसके बराबर आता है 2.71653 के बराबर आता है, और ये अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू होता है एक्सपेंशन के बराबर। तो यहां पे ये मैंने रिजल्ट लिख दिया कि ये हमारे पास एक्सपेंशन के बराबर है, तो ये रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया। दिस इंप्लाइज, हमने क्या कहा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/n रेज़ की पावर n जो है ये एक्सपेंशन के बराबर है। अगर आप कैलकुलेटर पे एक्सपोनेंट की पावर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको यही वैल्यू देगा।
अब हमने काम क्या करना है नेक्स्ट, एज लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन रेज की पावर एन, यहां पे एन लिखा हुआ है, 1 ओवर एन रेज की पावर एन है, इज इक्वल टू एक्सपोनेंट के बराबर है। अगर ये एक्सपोनेंट के बराबर है, मैंने क्या कहा, पुट 1 ओवर एन इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं 1 ओवर एन को एक्स के बराबर रखूं और एन को 1 ओवर एक्स के बराबर रखूं, मैंने क्या कहा, 1 ओवर एन को एक्स के बराबर रखूं और एन को 1 ओवर एक्स के बराबर रखूं, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर लिमिट एन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, देन एक्स अप्रोच करेगा जीरो को। अगर एन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, क्योंकि मैं यहां पे एन है, तो यहां पे अगर मैं इन्फिनिटी लिख दूं बटे में, तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होगा, ये जीरो के बराबर आ जाएगा, तो एक्स अप्रोच करेगा जीरो को। तो दिस इंप्लाइज लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन रेज की पावर एन इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 प्लस एक्स इंटू होल रेज की पावर 1 ओवर एक्स। और इसको हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज, इस चीज को हम लिख सकते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स रेज की पावर 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। कैसे मैंने लिखा, यहां पे क्या था, डिनोमिनेटर में हमारे पास वेरिएबल था, डिनोमिनेटर में वेरिएबल था, और रेसिप्रोकल जो था वो इसकी पावर में था। ठीक है, इसका जो रेसिप्रोकल था 1 ओवर एन का रेसिप्रोकल, ये इसकी पावर में था। इसी तरह मैंने यहां पे जो वेरिएबल है वो हमारे पास डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो इसकी पावर में आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास किसके बराबर होगा, एक्सपोनेंट के बराबर। तो ये थ्योरम भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस थ्योरम को हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो रिजल्ट्स हमने यहां प्रूव किए, इन दो रिजल्ट्स को हम क्वेश्चंस में आगे इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्टली हम इनको क्वेश्चंस में इस्तेमाल भी करेंगे। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं बेटा। एक तो आपने इनको प्रूव भी करना है, और एक रिजल्ट्स आपको डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन रेज की पावर एन एक्सपोनेंट के बराबर होता है, और लिमिट एन अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स रेज की पावर 1 ओवर एक्स, ये भी एक्सपोनेंट के बराबर होता है। और जो फर्स्ट केस मैंने प्रूव करवाया है वो भी आपको याद होना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे थ्योरम की तरफ। तो हमारा थ्योरम क्या है, वो कह रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए रेज की पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू लॉग ई ए इज इक्वल टू लॉग नेचुरल लॉग ए के बराबर होगा। ये सबस्क्रिप्ट में मैं लिख सकता हूं, एक्सपोनेंट मैंने लिखा है, तो इस चीज को हमने यहां पे प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, कंसीडर किया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए रेज की पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। हमने इस चीज को कंसीडर कर लिया, फर्स्ट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले ली और राइट हैंड साइड के बराबर हम इस चीज को प्रूव करेंगे। तो मैंने क्या किया, पुट ए रेज की पावर, अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई करता तो यहां पे क्या होता, ए रेज की पावर 0, तो यहां पे क्या होता हमारे पास, ए रेज की पावर 0 माइनस 1, तो ए रेज की पावर 0 किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता। तो ये हमारे पास 1 माइनस 1, ये हमारे पास क्या आता, 0 के बराबर आता। तो ये तो हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म बन रही थी। तो 0 बाय 0 फॉर्म हमारे पास क्या, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो इस फॉर्म से हमने बचना है। तो इस फॉर्म से बचने के लिए मैंने यहां पे क्या किया, पुट ए रेज की पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई के बराबर मैंने लिख लिया कि ए रेज की पावर एक्स माइनस 1 जो है ये वाई के बराबर है। अब स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि ए रेज की पावर एक्स माइनस 1 को मैंने y के बराबर ले लिया, तो मैंने x को y के बराबर क्यों नहीं लिया। अगर मैं x को बेटा यहां पे y के बराबर ले लेता तो इसमें तो कोई चेंजिंग आती ना, इसमें कोई चेंजिंग आती, तो इसमें तो कोई चेंजिंग आ ही नहीं रही थी। तो इसीलिए मैंने ए रेज की पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई के बराबर इसको मैंने यहां लिया। तो ए रेज की पावर एक्स किसके बराबर होगा, मैं माइनस 1 था, इस तरफ जाके क्या होगा, प्लस 1 प्लस वाई के बराबर आ जाएगी ये टर्म। अब मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं दोनों पे लॉग अप्लाई कर दूं, तो मैंने क्या किया, लॉग ए रेज की पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस वाई। अब बाय यूजिंग लॉग रूल, हम लॉग के रूल को यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमारे पास किसी वेरिएबल की पावर हो तो लॉग के स्टार्ट में आ जाती है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, एक्स लॉग ए इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस वाई मैंने यहां लिख दिया। अब मैं यहां पे अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो log 1 प्लस वाई, ये log a दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो log a मैंने यहां लिख दिया। अब हम आते हैं लिमिट की तरफ। अब मैं कहता हूं कि व्हेन x अप्रोचेस टू 0, जब x अप्रोच कर रहा है 0 को, मैं क्या कह रहा हूं, x अप्रोच जब कर रहा है 0 को, देन y अप्रोचेस टू 0, तो y अप्रोच करेगा 0 को कैसे, a रेज की पावर 0 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई,
मैंने क्या लिखा, ए रेज की पावर 0 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई के बराबर, मैंने यही लिया था ना, ए रेज की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई के बराबर, इसे मैंने लिया था। अब जब ए रेज की पावर x की जगह मैंने 0 लिख दिया, माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, तो यहां पे टर्म दिस इंप्लाइज क्या आई, वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, 1 माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू वाई। अब ये -1 और ये +1 कट गया, तो यहां पे दिस इंप्लाइज y किसके बराबर आया, 0 के बराबर आ गया। तो हम लिख सकते हैं अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को तो y अप्रोच करेगा 0 को। तो मैंने यहां पे लिमिट ले ली, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, तो यहां पे मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, ए रेज की पावर x माइनस 1 किसके बराबर था, मैंने लिया y के बराबर था, तो मैंने यहां पे ये y लिख दिया। और x किसके बराबर मैंने लिया, x log 1 प्लस वाई ओवर log a के बराबर था, तो मैंने x की जगह ये टर्म लिख दी। अब मैंने क्या किया, ये जो y था ये बटे में चला जाएगा, ये इसके बटे में चला जाएगा log a, और log a इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे डिनोमिनेटर में log a को लिख दिया। अगर मैं इसको 1 ओवर a बाय यूजिंग log प्रॉपर्टी, मैंने यहां पे जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की थी, हमने क्या किया था, अगर कोई वेरिएबल है उसकी पावर है तो log के स्टार्ट में आ जाती है, और अगर log के स्टार्ट में कोई वेरिएबल हो तो उसकी पावर में आ जाता है। तो ये 1 ओवर वाई log 1 प्लस वाई था, ये हमारे पास क्या था, 1 ओवर वाई log 1 प्लस वाई था। तो ये इसकी स्टार्ट में पावर में आ सकता है, तो इसको इसकी स्टार्ट में पावर में हम लिख सकते हैं इसको। तो मैंने क्या किया, यहां पे इसको जो 1 ओवर वाई था इसकी पावर में लिख लिया। तो मैंने क्या किया, log 1 प्लस वाई होल रेज की पावर 1 ओवर वाई मैंने यहां लिख दिया। अब मैंने यहां पे काम क्या किया, यहां पे लिमिट अप्लाई की, क्योंकि लिमिट डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में यहां पे मैंने लिमिट को अप्लाई कर दिया। तो log a एज इट इज ओवर log इंटू वाई अप्रोचेस टू 0 1 प्लस वाई होल रेज की पावर 1 ओवर वाई मैंने यहां लिख दिया। तो ये जो है हम प्रीवियस रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं। मैंने कहा था लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल रेज की पावर 1 ओवर x किसके बराबर होता है, ये एक्सपोनेंशियल के बराबर होता है। तो log a ओवर log e जो प्रीवियस थ्योरम हमने प्रूव किया है, उसी थ्योरम को मैंने यहां पे इस्तेमाल किया। क्या थ्योरम था, 1 प्लस एक्स रेज की पावर हमारे पास अगर था 1 प्लस एक्स रेज की पावर 1 ओवर एक्स था, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ रहा था, ये हमारे पास एक्सपोनेंट के बराबर आ रहा था। तो मैंने यहां पे इसको एक्सपोनेंट के बराबर लिख दिया। प्रीवियस रिजल्ट को मैंने यहां पे इस्तेमाल किया। बाय यूजिंग log फोर्थ लॉ हमने क्या किया, log e अगर हमारे पास बटे में हो तो डिनोमिनेटर में वैल्यू हो तो उसकी सबस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, log e a, और ये किसके बराबर होता है, ये नेचुरल लॉग के बराबर होता है। तो यहां पे मैंने लिख दिया log a। तो आज का जो हमारा थ्योरम था, थ्योरम्स हमने 3 थ्योरम्स यहां पे कंप्लीट कर लिए। तो थ्योरम्स वाला जो पोर्शन था हमारा वो आज का कंप्लीट हो गया। तो जनाब आपने करना क्या है, अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। आपको वीडियो पे लास्ट पे ही यहाँ पे नजर आ जाएगा, यहाँ पे बेल आइकॉन, यहाँ पे लास्ट पे सब्सक्राइब का बेल आइकॉन नजर आ रहा होगा, उस पर अगर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सब्सक्रिप्शन के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो वहां से आप सब्सक्राइब इजीली कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।